आजकल सोशल मीडिया के साथ साथ गांव-गांव में ये चर्चा हो रही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ जिस तरह से डाउन हुआ था, अचानक बढ़ कैसे रहा है। और जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी घर में बैठ कर के मास्टर प्लान खेल रही हैं, ये कैसा प्लान हो सकता है। एक प्लान एम्बिशियस का प्लान है, ये कैसे काम करेगा। और बिहार में जब से आकाश आनंद जी पहुँचे हैं, साथ साथ राम जी गौतम साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी पहुँचे हैं, किस तरह से ग्राफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और विधानसभा में जो बिहार में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कैसे खेल खेला जा रहा है कि अब सभी सीटें कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में गिरती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में होना है, लेकिन अभी से जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लोग बता रहे हैं कि जो बहन कुमारी मायावती जी का जो प्लान है 9 अक्टूबर से पहले इस तरह से गठित कर दिया जाएगा, इस तरह से पूरे देश में इसका चर्चा बन जाएगी कि 9 अक्टूबर के दिन जिस दिन बानर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन करोड़ों की संख्या में जब लखनऊ में लोग पहुंचेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि आखिर इतना जनाधार कैसे। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार कैसे बनेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर काम करती है, उसके विचारधारा को फॉलो करती है, बाबा साहब के साथ साथ भगवान बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, वो सरकार आज तक दोबारा किसी की नहीं बन पाई। इतना तक कि सत्ता में ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा। और आपने देखा होगा निषाद साहब ने भी बहन जी का धन्यवाद दिया। कई लोग लगातार बहन जी का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को नो चलो का जिस तरह से नारा दिया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी की रैली में लगभग करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, देश के कोने कोने से लोग भाग लेंगे। और बताया जा रहा है कि प्रत्येक जिले से 90,000 की संख्या में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। आखिर अचानक बहन जी का जो ग्राफ है, वोट ग्राफ कैसे बढ़ेगा। साथियों, आपको बता दूं कि एक समय हुआ करता था जब बहन कुमारी मायावती जी के पास कोई मीडिया नहीं होती थी, और आज भी नहीं है। लेकिन बसपा का वोट बैंक दिखाने के लिए, बसपा का प्रचार करने के लिए किसी भी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग अपना सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा का प्रचार दिखाने लगे। और आपको बता दूं, बहन जी ने साफ साफ कहा, हम किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलते हैं, वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। साथियों, जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखा होगा मोदी जी का प्रचार कहाँ कहाँ नहीं होता, भाजपा का प्रचार कहाँ कहाँ नहीं होता, और बसपा का प्रचार कहीं नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया के कुछ विचारक, सोशल मीडिया के कुछ क्रिएटर लगातार बहुजन समाज पार्टी को दिखा रहे हैं। और जब से लोग देखना शुरू किए हैं, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और अब ऐसा लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत बनेगी। साथियों, बिहार में जो चुनाव चल रहा है, बिहार में कई ऐसे जगहों पर, अगर हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ठीक 17 जो विधानसभा है बिहार का, रामगढ़ विधानसभा, वहाँ का आप लोगों ने देखा सतीश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश यादव और पिंटू जी पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें मात्र कुछ ही वोटों से हार गए थे। और इस बार का जो जनाधार है, मैंने उस रैली को देखा और कहा कि आकाश आनंद जी की रैली में जब इतने लोग आ सकते हैं तो बहन जी की जब रैली होगी तब कितने लोग आएंगे। और सिर्फ और सिर्फ सतीश कुमार पिंटू जी की देन है। सतीश यादव ने जिस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा करने का प्रयास किया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार सतीश यादव को जिता देना जरूरी है।
तो सतीश यादव की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं ठीक उसके बगल में आप लोगों ने देखा जब आकाश आनंद जी की रैली ओम प्रकाश दीवाना ने बुलाया था, तो ओम प्रकाश दीवाना जी के सम्मान में कितने लोग इकट्ठा हुए थे। और आपको बता दूं उस समय का जो रुतबा था, माहौल था, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा बिहार में इतने लोग कैसे। साथियों, इसलिए जो भीड़ दिख रही थी उस भीड़ को सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब लोगों को लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हो, लेकिन जब वोट का समय आएगा उस समय लोग अगर खेला नहीं करेंगे तो बहुत कुछ होगा। साथियों, 2025 में बहन कुमारी मायावती जी ने एम्बिशियस का प्लान तैयार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड को साधने का प्रयास करेंगे। यानी इस बार सबसे ज़्यादा अगर टिकट देने का जो प्लान है वो बैकवर्डों को है। समझ रहे हैं? इस बार दलितों को कम मिलेगा, बैकवर्डों को ज़्यादा मिलेगा, मुसलमानों को भी कम मिलेगा। लेकिन 403 विधानसभा की सीट है, तो हो सकता हो कि सबसे ज़्यादा बैकवर्ड की, उसके बाद मुसलमानों की, उसके बाद दलितों की, उसके बाद ब्राह्मणों की। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्लान बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है कि एमबीसीएस के प्लान के जरिए 2007 के माध्यम से, जिस तरह से 2007 में चुनाव लड़ा गया था, 2007 और 12 के समय में जब बहन कुमारी मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो उस सरकार को लोगों ने देखा था। इसलिए अब 2007 के बाद 2027 में जो चुनाव हो रहा है उसी तर्ज पर एमबीसीएस प्लान के जरिए, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी 12% दलितों को, 40% ओबीसी और बताया जाता है कि 19% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, तो इन लोगों को साधने का प्रयास करेगी और साथ ही ब्राह्मणों को भी टिकट देगी और क्षत्रियों को भी टिकट देगी। इस तरह बहुत सारे लोगों को, जनरल कैटेगरी को भी टिकट दिया जाएगा। साथियों, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी की सरकार इसीलिए बनेगी क्योंकि बहन जी अब सबसे ज़्यादा दलितों के साथ साथ बैकवर्डों को साधने की कोशिश करेंगी, मुसलमानों को, क्योंकि जब ये 7 लोग मिलेंगे तब जा कर के मजबूती मिलेगी। क्योंकि बैकवर्ड को साधने का प्रयास भाजपा भी करेगा, बैकवर्ड को साधने का प्रयास सपा भी करेगी, बैकवर्ड को साधने का प्रयास कई पार्टियां भी करेंगी। इसलिए बहन जी ने कहा कि नहीं, इस बार बैकवर्ड को हम भी साधेंगे। तो साथियों, बैकवर्डों को टिकट 2027 में सबसे ज़्यादा मिलने की आशंका है। और सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बसपा का प्रचार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए 27 के चुनाव से पहले हम आपको बारीकी से दिखाएंगे। और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि 8 अक्टूबर को मैं लखनऊ पहुंच रहा हूं और वहां से बाकायदे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखाऊंगा माननीय कांशीराम साहब के पार्क से। बाकी आपकी राय।